हिम्बल के पिता की मृत्यु तथा जिन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई उन्हें मीरदाद दिव्य शक्ति के द्वारा जान लेता है। वो मृत्यु की बात करता है। समय सबसे बड़ा मदारी है। समय का चक्र, उसकी हाल और उसकी धुरी। नरौंदा। एक लंबे समय के बाद जब बहुत सा जल पहाड़ों से नीचे बहता हुआ समुद्र में जा मिला था, हिम्बल के सिवाय बाकी सब साथी एक बार फिर नीड़ में मुर्शिद के चारों ओर इकट्ठे हुए। मुर्शिद प्रभु इच्छा पर चर्चा कर रहे थे, किंतु अकस्मात वे रुक गए और बोले, हिम्बल संकट में है और वो सहायता के लिए हमारे पास आना चाहता है, किंतु संकोच के कारण उसके पैर इस ओर उठ नहीं पा रहे हैं। जाओ अबीमार, उसकी सहायता करो। अबीमार बाहर गया और शीघ्र ही हिम्बल को साथ लेकर लौट आया। हिम्बल की हिचकियां बंधी हुई थी और चेहरा उदास था। मीरदाद। मेरे पास आओ हिम्बल। ओ हिम्बल, हिम्बल, तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई, इसलिए तुम इतने असहाय हो गए कि दुख ने तुम्हारे हृदय को बेध दिया और तुम्हारे रक्त को आंसुओं में बदल दिया। जब तुम्हारे परिवार के सब लोगों की मृत्यु हो जाएगी, तब तुम क्या करोगे? क्या करोगे तुम जब इस संसार के सब पिता और माताएं और सब बहनें और भाई तुम्हारे हाथों और आंखों की पहुंच से परे चले जाएंगे? हिम्बल। हाँ मुर्शिद, मेरे पिता की मृत्यु हिंसापूर्ण हुई है। एक बैल ने, जिसे उन्होंने हाल ही में खरीदा था, कल शाम उनके पेट में सींग भोंक दिया और उनका सिर कुचल डाला। मुझे अभी अभी एक संदेशवाहक ने यह सूचना दी है। हाय अफसोस। मीरदाद। और उनकी मृत्यु जान पड़ता है ठीक उसी समय हुई जब उनका भाग्योदय होने वाला था। ऐसा ही हुआ मुर्शिद, ठीक ऐसा ही हुआ है। और उनकी मृत्यु तुम्हें इसलिए और भी अधिक दुख दे रही है कि वो बैल उन्हीं पैसों से खरीदा गया था जो तुमने भेजे थे। ये सच है मुर्शिद, ठीक ऐसा ही हुआ है। लगता है अब सब कुछ जानते हैं। और वो पैसे मीरदाद के प्रति तुम्हारे प्रेम की कीमत थे। नरौंदा। हिम्बल आगे कुछ न बोल सका क्योंकि आंसुओं से उसका गला रुध गया था। मीरदाद। तुम्हारे पिता मरे नहीं हैं हिम्बल, ना ही उनका स्वरूप और परछाई अभी नष्ट हुए हैं, पर वास्तव में तुम्हारे पिता के बदले हुए स्वरूप और परछाई को देखने में तुम्हारी इंद्रियां असमर्थ हैं, क्योंकि कुछ स्वरूप इतने सूक्ष्म होते हैं और उनकी परछाइयां इतनी क्षीण
कि मनुष्य की स्थूल आंख उन्हें देख नहीं सकती। जंगल में किसी देवदार की परछाई वैसी नहीं होती जैसी परछाई उसी देवदार से बने जहाज के मस्तूल या मंदिर के स्तंभ या फांसी के तख्ते की होती है। न ही उस देवदार की परछाई धूप में वैसी होती है जैसी चांद या सितारों के प्रकाश में या भोर की सिंदूरी धुंध में होती है। किंतु वो देवदार, चाहे वो कितना ही बदल गया हो, देवदार के रूप में जीवित रहता है। यद्यपि जंगल के देवदार अब पहचान नहीं पाते कि वो बीते दिनों में उनका भाई था। पत्ते पर बैठा रेशम का कीड़ा क्या रेशमी खोल में पल रहे कीड़े में अपने भाई की कल्पना कर सकता है? या खोल में पल रहा कीड़ा उड़ते हुए रेशम के पतंगे में अपने भाई को देख सकता है? क्या धरती के अंदर पड़ा गेहूं का दाना धरती के ऊपर खड़े गेहूं के ठंडल से अपना नाता समझ सकता है? क्या हवा में उड़ती भाप या सागर का जल पर्वत की दरार में लटक रहे हिमबलों को भाई बहनों के रूप में स्वीकार कर सकता है? क्या धरती अंतरिक्ष की गहराइयों में से अपनी ओर फेंके गए टूटे तारे में एक भाई तारा देख सकती है? क्या बरगद का वृक्ष अपने बीज के अंदर अपने आप को देख सकता है? क्योंकि तुम्हारे पिता अब एक ऐसे प्रकाश में हैं जिसे देखने की तुम्हारी आंख अभ्यस्त नहीं है और ऐसे रूप में हैं जिसे तुम पहचान नहीं सकते। तुम कहते हो कि तुम्हारे पिता अब नहीं हैं, किंतु मनुष्य का भौतिक अस्तित्व, चाहे वो कहीं भी पहुंच गया हो, कितना ही बदल गया हो, एक परछाई जरूर फेंकेगा जब तक वो मनुष्य के ईश्वरीय प्रकाश में पूरी तरह विलीन नहीं हो जाता। लकड़ी का एक टुकड़ा, चाहे वो आज पेड़ की हरी शाखा हो और कल दीवार में गड़ी खूंटी, लकड़ी ही रहता है और अपना रूप तथा परछाई बदलता रहता है जब तक वो अपने अंदर छिपी आग में जलकर भस्म नहीं हो जाता। इसी तरह मनुष्य जीते हुए और मरकर भी मनुष्य ही रहेगा जब तक उसके अंदर का प्रभु उसे पूरी तरह अपने में समा ना ले, अर्थात जब तक वो उस एक के साथ अपने एकत्व का अनुभव ना कर ले। परंतु ऐसा आंख के एक उस निमेष में नहीं हो जाता जिसे मनुष्य जीवन काल का नाम देता है। संपूर्ण समय जीवन काल है मेरे साथियों। समय में कोई आरंभ या पड़ाव नहीं है, ना ही उसमें कोई सराय है जहां यात्री जलपान और विश्राम के लिए रुक सकें। समय एक निरंतरता है जो अपने आप में सिमटती जाती है। इसका पिछला छोर इसके अगले छोर के साथ जुड़ा है। समय में कुछ भी समाप्त और विसर्जित नहीं होता, कुछ भी आरंभ तथा पूर्ण नहीं होता। समय इंद्रियों द्वारा रचित
एक चक्र है और इंद्रियों के द्वारा ही उसे स्थान के शून्यों में घुमा दिया जाता है। तुम ऋतुओं के चकरा देने वाले परिवर्तन का अनुभव करते हो और इसलिए विश्वास करते हो कि सब कुछ परिवर्तन की जकड़ में है, परंतु साथ ही तुम ये भी मानते हो कि ऋतुओं को प्रकट और विलीन करने वाली शक्ति एक रहती है, सदैव वही रहती है। तुम वस्तुओं के विकास और क्षय को देखते हो और निराशापूर्वक घोषणा करते हो कि सभी विकासशील वस्तुओं का अंत क्षय होता है, परंतु साथ ही तुम ये भी स्वीकार करते हो कि विकसित और क्षीण करने वाली शक्ति स्वयं न विकसित होती है न क्षीण। तुम बयार की तुलना में वायु के वेग का अनुभव करते हो और कह देते हो कि दोनों में से वायु अधिक वेगवान है, किंतु इसके बावजूद तुम स्वीकार करते हो कि वायु को गति देने वाला और बयार को गति देने वाला एक ही है, और वो ना तो वायु के साथ वेग से दौड़ता है और ना ही बयार के साथ ठुमकता है। कितनी आसानी से विश्वास कर लेते हो तुम, कितनी आसानी से तुम इंद्रियों के हर धोखे में आ जाते हो। कहाँ है तुम्हारी कल्पना? क्योंकि उसी के द्वारा तुम देख सकते हो कि जो परिवर्तन तुम्हें चकरा देते हैं वे केवल हाथ की सफाई हैं। वायु बयार से तेज कैसे हो सकती है? क्या बयार ही वायु को जन्म नहीं देती? क्या वायु बयार को अपने साथ लिए नहीं फिरती? ऐ धरती पर चलने वालों, तुम अपने पैरों द्वारा तय की गई दूरियों को कदमों और कोसों में क्यों नापते हो? तुम चाहे धीरे धीरे टहलो या सरपट दौड़ो, क्या धरती की गति तुम्हें उन अंतरिक्षों और मंडलों में नहीं ले जाती जहां स्वयं धरती को ले जाया जाता है? इसलिए तुम्हारी चाल क्या वही नहीं जो धरती की चाल है? और फिर क्या धरती को अन्य पिंड अपने साथ नहीं ले जाते और उसकी गति को अपनी गति के बराबर नहीं कर लेते? हाँ, धीमा ही वेगवान को जन्म देता है। वेगवान धीमे का वाहक है। धीमे और वेगवान को समय और स्थान के किसी भी बिंदु पर एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तुम ये कैसे कहते हो कि विकास विकास है और क्षय क्षय है और वे एक दूसरे के बैरी हैं? क्या कभी किसी वस्तु का उद्गम क्षीण हो चुकी किसी वस्तु के अतिरिक्त और कहीं से हुआ है? और क्या कभी किसी वस्तु में क्षय का आगमन विकसित हो रही किसी वस्तु के अतिरिक्त और कहीं से हुआ है? क्या तुम निरंतर क्षीण होकर ही विकसित नहीं हो रहे हो? क्या तुम निरंतर विकसित होकर ही क्षीण नहीं हो रहे हो? जो जीवित हैं, मृतक, क्या उनके लिए मिट्टी की निचली परत नहीं है? और जो मृतक हैं, जीवित, क्या उनके लिए अनाज के गोदाम नहीं हैं?
यदि विकास क्षय की संतान है और क्षय विकास की, यदि जीवन मृत्यु की जननी है और मृत्यु जीवन की, तो वास्तव में वे समय और स्थान के प्रत्येक बिंदु पर एक ही हैं और जीने तथा विकसित होने पर तुम्हारी प्रसन्नता वास्तव में उतनी ही बड़ी मूर्खता है जितनी मरने और क्षीण होने पर तुम्हारा शोक। तुम ये कैसे कहते हो कि पतझड़ ही अंगूर की ऋतु है? मैं कहता हूं कि अंगूर शीत ऋतु में भी पका होता है, जब वो बेल के अंदर अदृश्य रूप में संपंदित हो रहा और सपने देख रहा केवल सुप्त रस होता है। और वो पका होता है बसंत ऋतु में भी, जब वो हरे रंग के छोटे छोटे मनकों के कोमल गुच्छों के रूप में प्रकट होता है। और ग्रीष्म ऋतु में भी, जब गुच्छे फैल जाते हैं, मन के फूल उठते हैं और उनके गाल सूर्य के स्वर्ण में रंग जाते हैं। यदि हर ऋतु अपने भीतर अन्य तीनों ऋतुओं को धारण किए हुए है, तो निस्संदेह सब ऋतुएं समय और स्थान के प्रत्येक बिंदु पर एक ही हैं। हाँ, समय सबसे बड़ा मदारी है और मनुष्य धोखे का सबसे बड़ा शिकार है। पहिए की हाल पर दौड़ती गिलहरी की तरह ही मनुष्य, जिसने स्वयं ही समय के पहिए को गति दी है, पहिए की गति पर इतना मोहित है, उससे इतना प्रभावित है कि अब उसे विश्वास नहीं होता कि उसे घुमाने वाला वो स्वयं है। ना ही वो समय की गति को रोकने के लिए समय निकाल पाता है। और उस बिल्ली की तरह ही जो इस विश्वास में कि जो रक्त वो चाट रही है वो पत्थर में से रिस रहा है, सान को चाटने में अपनी जीभ घिसा देती है। मनुष्य भी इस विश्वास में कि ये समय का रक्त और मांस है, समय की हाल पर गिरा अपना ही रक्त चाटता जाता है और समय के आरों द्वारा चीर डाला गया अपना ही मांस चबाए जाता है। समय का पहिया स्थान के शून्य में घूमता है। इसकी हाल पर ही वे सब वस्तुएं हैं जिनका इंद्रियां अनुभव कर सकती हैं, लेकिन वे केवल समय और स्थान की सीमा के अंदर ही किसी वस्तु का अनुभव कर सकती हैं। इसलिए वस्तुएं प्रकट और लुप्त होती रहती हैं। जो वस्तु एक के लिए समय और स्थान के एक बिंदु पर लुप्त होती है, वो दूसरे के लिए किसी दूसरे बिंदु पर प्रकट हो जीती है। जो एक के लिए ऊपर हो वो दूसरे के लिए नीचे है। जो एक के लिए दिन हो वो दूसरे के लिए रात है। और ये निर्भर करता है देखने वाले के कब और कहां पर। समय के पहिए की हाल पर जीवन और मृत्यु का रास्ता एक ही है साधुओं, क्योंकि गोलाई में हो रही गति कभी किसी अंत पर नहीं पहुंच सकती, ना ही वो कभी खत्म होकर रुक सकती है। और संसार में हो रही प्रत्येक गति गोलाई में हो रही गति है।
तो क्या मनुष्य अपने आप को समय के अंतहीन चक्र से कभी मुक्त नहीं करेगा? करेगा, अवश्य करेगा, क्योंकि मनुष्य प्रभु की दिव्य स्वतंत्रता का उत्तराधिकारी है। समय का पहिया घूमता है, किंतु इसकी धुरी सदा स्थिर है। प्रभु समय के पहिए की धुरी है। यद्यपि सब वस्तुएं समय और स्थान में प्रभु के चारों ओर घूमती हैं, फिर भी प्रभु सदैव समय मुक्त, स्थान मुक्त और स्थिर है। यद्यपि सब वस्तुएं उसके शब्द से उत्पन्न होती हैं, फिर भी उसका शब्द उतना ही समय मुक्त और स्थान मुक्त है जितना वह स्वयं। धुरी में शांति ही शांति है, हाल पर अशांति ही अशांति है। तुम कहाँ रहना पसंद करोगे? मैं तुमसे कहता हूं, तुम समय के हाल पर से सरक कर उसकी धुरी पर आ जाओ और अपने आप को गति की बेचैनी से बचा लो। समय को अपने चारों ओर घूमने दो, पर समय के साथ खुद मत घूमो।